जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम आज लेकर आए हैं 12th क्लास का हिस्ट्री, जो वीवीआई क्वेश्चन 50 को लेकर आए हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंटरमीडिएट एग्जाम जो बिहार का है। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो। उसका उसके बाद क्वेश्चन है 2 नंबर की, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुई थी। तो इसका ऑप्शन है बी, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुई थी। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि 3 नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है। तो ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में स्थित है। ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है। तो ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में स्थित है। उसके बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन होगा कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग किस धातु से प्रचलित नहीं थे। तो सिंधु घाटी के लोग लोहा से प्रचलित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग लोहा से प्रचलित नहीं थे। उसके बाद ये 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा इंद्र। इंद्र ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि रिंग बेद में कुल कितने मॉडल होते हैं। तो रिंग बेद में कुल कितने मॉडल होते हैं। 10 मॉडल। रिंग बेद में कुल 10 मॉडल होते थे। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी। तो सभा और संस्कृति वैदिक काल की सभ्यता थी। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर उपनिषद उपनिषद किससे संबंधित है। उपनिषद किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दर्शन से। उपनिषद दर्शन से संबंधित है। उपनिषद दर्शन से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋग्वेद में है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे। उसके बाद यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तीर्थंकर किस धर्म से संबंधित है। तो तीर्थंकर किस धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध से। तीर्थंकर बौद्ध से संबंधित है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि अशोक किस वंश से संबंधित था। तो अशोक किस वंश से संबंधित था। तो मौर्य वंश से संबंधित था। अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि कलिंग युद्ध किससे लड़ा था, किसने लड़ा था। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अशोक। कलिंग युद्ध अशोक ने लड़ा था। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में है। अशोक का अभिलेख किस भाषा में है। तो अशोक का अभिलेख प्राकृत भाषा में है। उसके बाद 18 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, जो भी आई है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग से जाना जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग से जाना जाता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशांति किससे संबंधित है। प्रयाग प्रशांति किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी,
समुद्रगुप्त से उसके बाद 20 नंबर हम उसके बाद 20 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासन में विकसित हुआ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी कुमार गुप्त। देखिए ये बार बार एग्जाम में आता है 12th के जो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासन काल में विकसित हुआ। तो कुमार गुप्त के शासन काल में विकसित हुआ। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान किस वंश से थी। रजिया सुल्तान किस वंश से थी। तो गुलाब गुलाब वंश से थी। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण किसके लिए था। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण किसके लिए था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सेना के लिए। उसके बाद यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन था। तुगलक वंश के संस्थापक कौन था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए गियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन नीति कहाँ से थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी दिल्ली के दौलाबाद से थी। उसके बाद यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम कि लिखा हुआ है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो बाबर। मुगल वंश के संस्थापक ऑप्शन नंबर सी बाबर थे। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन आएगा कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई। तब 1556 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि अकबर का धर्म कौन था। धर्म कौन सा था। अकबर का धर्म कौन सा था। तो अकबर का धर्म ऑप्शन नंबर ए इस्लाम था। उसके बाद ये 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो लिखा हुआ है दिन ए इलाही किसने चलाया। दिन ए इलाही किसने चलाया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर ने दिन ए इलाही चलाया। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन होगा 30 नंबर क्वेश्चन होगा कि ताजमहल किसने बनवाया। ताजमहल किसने बनवाया था। तो ताजमहल शाहजहां ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद ये 31 नंबर क्वेश्चन होगा कि औरंगजेब का पूरा नाम क्या था। औरंगजेब का पूरा नाम क्या था। तो आलमगीर आलमगीर औरंगजेब का पूरा नाम आलमगीर था। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन होगा बी मेरठ। 1857 का जो विद्रोह था वह मेरठ से शुरू हुआ था। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो लिखा हुआ है कि 1857 के विद्रोह की नायिका कौन थी। 1857 के विद्रोह की नायिका कौन थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के क्रांति या विद्रोह की नायिका रानी लक्ष्मीबाई थी। उसके बाद यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो लिखा हुआ है भारत का पहला गवर्नर कौन था। तो भारत का पहला गवर्नर कौन था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए वारन हेस्टिंग था। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो लिखा हुआ है अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने किया। उसके बाद और 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो लिखा हुआ है कांग्रेस की स्थापना किसने की। कांग्रेस की स्थापना किसने की।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ए ओ होम ने कांग्रेस की स्थापना की। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो लिखा हुआ है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। उसके बाद 39 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। भारत छोड़ो 39 नंबर क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। 1942 में हुआ। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली। भारत को स्वतंत्रता कब मिली। तो भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान 1950 को लागू हुआ। उसके बाद हम देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जन्मदाता माना जाता है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है 44 नंबर कि भारत गणराज्य बना। भारत गणराज्य कब बना है। तो भारत गणराज्य 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे जुड़ा है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून से जुड़ा है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ। दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था। तो दांडी मार्च 1930 में हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था। तो 1930 में हुआ था। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में बना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था। तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर आइए। हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं आज 12th क्लास का, 12th क्लास हिस्ट्री का।